के आया था उसके पीछे सैनिक लगे हुए थे, तो जहाँ सत्संग हो रहा था उन्हीं के बीच में जाके बैठ गया। तो अब राज सैनिकों ने देख पाया नहीं तो वो चले गए और चोर बच गया। सत्संग में यही चर्चा चल रही थी कि दीक्षा लेने से नया जन्म हो जाता है, पूर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चतुर्भुज दास जी संत थे, उनके पास गए और बोले महाराज आप जो बात कह रहे हैं सत्य है क्या? मैं दीक्षा ले लूंगा आज से निष्पाप हो जाऊंगा? बोले आज से हाँ निष्पाप हो जाओगे। तो बोले दीक्षा दीजिए। तो उन्होंने तुरंत उसको दीक्षा दी। दूसरे दिन वो निर्भय होकर घूम रहा था, सेठ खोज रहा था, अरे बोले यही है। उसको बंदी बना लिया गया, राज दरबार में ले गए। राजा ने कहा तुमने चोरी की है? उसने कहा मैं कसम खा सकता हूँ कि इस जन्म में चोरी नहीं की। साहूकार ने कहा मैं कसम खा के कहता हूँ किसने कल चोरी की है। अब दोनों अपनी अपनी कसम पे। तो उस समय जो पद्धति चलती थी सत्य को प्रमाणित करने के लिए, तो एक लोहे का फार गरम किया जाता था और पीपल की छोटी सी नवीन पत्ता ऐसे रख दिया जाता था और उसके ऊपर सूत ऐसे बांध दिया जाता था और वो लोहे का जलता हुआ फार हाथ में ले और सूत जले ना और 7 कदम चल के फेंक दे, वो सत्य माना जाता था। तो ऐसा ही चोर के साथ किया गया। जे ही पूरी पद्धति करके ऐसे फार और 7 कदम चला फेंक दिया, बिल्कुल सूत ज्यों का त्यों। अब तो राजा ने सेठ को कहा ऐसे फांसी दो। जब उसकी फांसी की बात कही तो बोले सरकार नहीं वो भी सही है। बोले कहानी ये है कि हमने कल चोरी की थी लेकिन फिर हमने दीक्षा ले ली, तो दीक्षा से नया जन्म हो जाता है, इसलिए मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की।